जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आज 23 फरवरी 2021 है, तो आज की कुछ हम महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे और आज के करंट अफेयर्स जो हम एग्जाम्स को देखते हुए इसमें संकलन किया गया है। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 20 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व माता दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 ऑप्शन विकल्प आपके सामने हैं। विश्व महिला दिवस, विश्व माता दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। आपका राइट आंसर होगा विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर इसकी स्थापना की गई और यह कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाए। राहुल गांधी किस लोकसभा से सांसद हैं? राहुल गांधी किस लोकसभा से सांसद हैं? वायनाड, कोडरमा, बंगाल, दिल्ली। राइट आंसर आपका होगा वायनाड, जो केरल में पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे राहुल गांधी जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और वे वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। भारत ने हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नामित किया है? भारत ने हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नामित किया है या चयनित किया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नामित किया है संजीत कुमार, अजय माथुर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा अजय माथुर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में उन्हें चयन किया गया है। आईपीएल के 14वें सीजन में निम्न में से किस महासागर में हो रहे ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है? निम्न में से किस महासागर में हो रहे ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है? आपका विकल्प है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिका महासागर, अरब सागर। आपका राइट आंसर होगा हिंद महासागर में भारत और रूस के बीच चल रहे समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 के लिए स्थान चयन किया गया। इसमें अपना देश भारत भी शामिल हुआ और यह 17,000 वर्ग किलोमीटर में यह युद्धाभ्यास चल रहा है। शोधकर्ताओं को किस राज्य में भीमबेटका में विश्व के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मिला है? शोधकर्ताओं को किस राज्य के भीमबेटका में विश्व का सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मिला है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब। आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के भीमबेटका में विश्व का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है, जिसकी लंबाई की जाए 17 इंच लंबा है।
यह जीवाश्म जो है वह 17 इंच यह 17 इंच लंबा है। यह भीमबेटका के एक गुफा में मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है? बाल न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय अधिनियम 2015, शिक्षा न्याय अधिनियम 2015, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा किशोर न्याय अधिनियम 2015 को मजबूत करने के उद्देश्य से संशोधन करने की मंजूरी दी है। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2016 यानी 1 जनवरी 2016, लेकिन यह पूरे भारत के सभी राज्यों में 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ। 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ है। भारत का एक ऐसा राज्य जो जम्मू कश्मीर छोड़ करके भारत के सभी राज्यों में यह लागू हुआ था। इनमें से किस समूह ने बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? इनमें से किस समूह ने बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? टाटा समूह, रिलायंस समूह, HDFC समूह, महिंद्रा समूह। इनमें से किस समूह ने बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? आपका राइट आंसर होगा टाटा समूह। इसकी स्थापना 1912 में सन 1912 में रतन टाटा के द्वारा किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी। राज्य के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी। मणिपुर, दिल्ली, तेलंगाना, कोई नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी। मणिपुर, दिल्ली, तेलंगाना, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा कोई नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी। जहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे इसकी दूरी महज 6 किलोमीटर दूर इस स्मारक की आधारशिला रखी गई। आपको बता दें जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जहां पे नरसंहार भी हुआ और इसके लागत 3,52,00,000 रुपए और इस स्मारक पार्क में जो खर्च आएगा 3,52,00,000 रुपए। काजा क्लास किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी? काजा क्लास किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी? फ्रांस, एस्टोनिया, मलेशिया, पाकिस्तान। काजा क्लास किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी? फ्रांस, मलेशिया, एस्टोनिया, पाकिस्तान।
आपका राइट आंसर होगा एस्टोनिया, जिसकी राजधानी की बात करें तो तल्लीन। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी तल्लीन है, और इसकी मुद्रा की बात करें तो यूरो। एस्टोनिया की मुद्रा यूरो है। यह विश्व का पहला एस्टोनिया ऐसा देश है जहां पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों महिला हैं। पीएम प्लस प्रेसिडेंट दोनों महिला हैं, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं केस्ट्रीकाल जुलेद हैं। किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है? किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है? पाकिस्तान, भारत, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका। आपका राइट आंसर होगा पाकिस्तान, जो T20 फॉर्मेट में पहले स्थान पर है और भारत का दूसरा स्थान। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे T20 फॉर्मेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम पाकिस्तान और दूसरे नंबर पर भारत है। अब बात करते हैं T20 की शुरुआत। T20 की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। T20 मैचेस की शुरुआत 2005 में हुई थी। महज 15-16 सालों में पाकिस्तान एक ऐसा टीम है जिसने T20 फॉर्मेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने का खिताब अपने नाम किया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? वियतनाम, रूस, अमेरिका, बांग्लादेश। या 2 दिवसीय दौरे पर रूस जा रहे हैं। आपका राइट आंसर होगा रूस। किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया? राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया? राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। यह उद्यान जो है 1914 हेक्टेयर से अधिक में फैला हुआ है और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। किस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? किस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? BCCI, ICC, FIFA। आपका राइट आंसर होगा BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जिन्होंने खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी। सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? JK माहेश्वरी, KK माहेश्वरी, कोई नहीं, उपरोक्त सभी। सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? आपका राइट आंसर होगा JK माहेश्वरी। पंकज मित्तल को किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया? पंकज मित्तल को किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया?
जम्मू और कश्मीर, लद्दाख दोनों कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, पंकज मित्तल को किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा दोनों। इन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। गो इलेक्ट्रिक अभियान किसने शुरू किया? गो इलेक्ट्रिक अभियान किसने शुरू किया? प्रणब मुखर्जी, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। गो इलेक्ट्रिक अभियान किसने शुरू किया? आपका राइट आंसर होगा नितिन गडकरी, जो परिवहन मंत्री भी हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, इन्होंने गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरू की। हाल में जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए उसको देखते हुए इलेक्ट्रिक कंपनी ओकिनावा ऑटोटेक ने स्वदेशी निर्मित वाहन तैयार किया है। हेमा कोहली को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? हेमा कोहली को किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तेलंगाना, हैदराबाद, रांची कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा तेलंगाना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हेमा कोहली को नियुक्त किया गया है और वहां के राज्यपाल सुंदर राजन ने उन्हें शपथ दिलाई। निम्नलिखित में से सुमेलित हैं आर मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, आर मोहम्मद रांची उच्च न्यायालय, आर मोहम्मद रफीक हिमाचल प्रदेश, आर मोहम्मद रफीक केरल उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से सुमेलित है, आपका राइट आंसर होगा आर मोहम्मद रफीक, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की? ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की? बिहार, बंगाल, झारखंड, राजस्थान। आपका राइट आंसर होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्तमान में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की शुरुआत की। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।